मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जैसे मैं आपको ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ देने के लिए जा रहा हूँ, खबर देने के लिए जा रहा हूँ कि जेपीसी की मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है और इस वक्त अमित शाह का एक बयान भी आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं ये बिल पास होकर ही रहेगा। उसके जवाब में, उसके रिप्लाई में सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाऊंगा। और उसके बाद में एक सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा है, क्या ये बिल पास होगा या पास नहीं होगा, यानी फैसला मुसलमानों के हक में जाएगा या मुसलमानों के खिलाफ जाएगा। ये तीनों वीडियो आप लगातार देखिए और आप समझिए और इस वीडियो को लाजिम लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को आप देखिए। तो क्या लग रहा है, तो पक्ष किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं की जमीन होते कौन है भारत में? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। अमित शाह को यह जेब नहीं देता कि वो भारत के होम मिनिस्टर हैं। जब स्पीकर ने इसको ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के हवाले किया है और ज्वाइंट वर्किंग कमेटी अपना काम कर रही है और वो रिपोर्ट अभी पार्लियामेंट को आई भी नहीं, अभी से अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये तो अमित शाह एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अमित शाह लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है। एज अ होम मिनिस्टर उनको कोई राइट नहीं है कि आप लेजिस्लेचर को प्रेशराइज करें। आप प्रेशराइज कर रहे हैं लेजिस्लेचर को कि विंटर सेशन में ला लो रिपोर्ट को। आप होते कौन है? भारत में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव है। आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है अमित शाह। आप होते कौन है हमारे को प्रेशराइज करने के लेजिस्लेचर को? आपको कोई राइट नहीं है लेजिस्लेचर को आप प्रेशराइज करें और आप डरा रहे हैं लेजिस्लेचर को ये कहकर। किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे पक्ष में आएगी। नहीं, इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं ना। कोई भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की ही ज़मीन है और मुस्लिम समाज के अलावा इस पर किसी की कोई दखलंदाजी होने का सवाल ही नहीं उठता, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। सरकार की दखलंदाजी जो कानून बने हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई धांधली ना हो और जो वक्फ के अधिकारी हैं, वक्फ जो एक्चुअली मुतवल्ली होता है, उसको इनडायरेक्टली ये ताकत हो कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में वक्फ बोर्ड के लोग जाके कोई भी डॉक्यूमेंट हासिल कर सकें, किसी भी डिपार्टमेंट को, डीएम को और डिपार्टमेंट वालों को कोई डायरेक्शन दे सकें कि भाई ये काम तुम करके हमें दो। इस बात के लिए सिर्फ ये कानून बनता है। बाकी कोई दखलंदाजी, वक्फ कैसे चलेगा, वक्फ का काम कौन होगा, मेंबर कौन होंगे, इसमें सरकार की दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए। तो वो बिल, वो कानून हम लोग बना रहे हैं और उस कानून के लिए बाकी कमज़ोर तबकों के साथ मिलकर आंदोलन होगा। वो कानून जब पास होगा वही वक्फ को निजात दिलाएगा। बाकी सब तो लूटने वाले भी तो हमारे सभी लोग हैं, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमों के लोग सब। अगर मैं ये प्रपोजल दे रहा हूँ तो सब लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि वक्फ की ज़मीन चोरी करने वालों की सज़ा जो है 2 साल नहीं होनी चाहिए जो आज के कानून में है, उसकी उम्र कैद होनी चाहिए। क्योंकि ये काम करने वालों की इंडियन पीनल कोड में और बीएनएस में, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा का जो कानून अभी नया आया है, उसमें तो उम्र कैद की सज़ा है। वक्फ की ज़मीन चुराने में सिर्फ 2 साल की सज़ा। तो अब मैं जब उम्र कैद की सज़ा बोल रहा हूँ तो सारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, सबके पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हम तो सब के सब वक्फ बोर्डों में मेंबर रहे हैं, हम ही चले जाएंगे उम्र कैद में। तो क्या लग रहा है? तो इसीलिए ये कानून जनता लाएगी, मुस्लिम आवाम लाएगी। आवाम को ही ये कानून पास कराना पड़ेगा और उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी गलतफहमी में ना रहें, पीसफुल प्रोटेस्ट करके सरकारों को ये बाध्य करना पड़ेगा कि आपको ये कानून पास करना है। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि जो बेईमानी करे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, तो क्या लग रहा है मुस्लिमों के सफ में ही लोग बैठे हुए गद्दार क्या, कि जो तैयार नहीं हो रहे हैं? तो सबसे बड़ा गद्दार का शब्द भी कहाँ से आता है? अपने में से ही तो कोई गद्दारी कर सकता है। जो खुला दुश्मन है वो गद्दारी नहीं करता ना, वो तो दुश्मनी करता है। गद्दार तो अपने में से ही होता है। तो वक्फ का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो अपनों ने ही तो किया है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, एमएलएज मेंबर होते हैं,
जो वकील जो बार काउंसिल के मेंबर जीत के जाते हैं वो होते हैं, मुतवल्ली हैं वो जो जीत के जाते हैं वो